तो बोर्ड के एग्जाम भरने से पहले कुछ डिटेल्स हम भरते हैं और कॉमन सी गलती करते हैं और आने वाले पेपर के अंदर हमें टेंशन रहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका सुफियान सरवेद। हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। आज हम जानने वाले किस तरीके से जो यहाँ पे डिटेल भरनी होती है बोर्ड के एग्जाम के अंदर वो कैसे भरना है, और आपको स्क्रीनशॉट के अंदर भी दिखाया जाएगा जो कि बोर्ड ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, पीडीएफ सेंड की हुई है कि किस तरीके से डिटेल भरनी है। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे कि केंद्र नंबर है, बराबर। तो केंद्र नंबर आपको आपकी रिसिप्ट के अंदर दिया होगा, आपको स्क्रीनशॉट के अंदर दिखेगा, जो कि आपको यहां ऊपर की तरफ भरना रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपकी साइन करनी रहेगी। देन सीट नंबर, जो सीट नंबर है वो डिजिट किस तरीके से अरेंजमेंट करके लिखना है वो भी आपको स्क्रीनशॉट के अंदर फोटो दिख रहा होगा कि आपको डिजिट जिस तरीके से लिखनी है, प्लस नीचे वर्ड में कैसे लिखना है। तो 1000 और वो सब अंदर इंक्लूड नहीं करना है, 150 उस तरीके से लिखना है, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, जो कि है बार कोड लगाना। बच्चों, बार कोड जब हम लगाएंगे तब मोस्टली क्या करेंगे, सुपरवाइजर आपको हाथ में देंगे बार कोड। अगर आपको नहीं आता और सारे लोग बार कोड ले रहे अपने हाथों से लगा रहे तो घबराना नहीं है, बार कोड उन्हें ही बोलना है, वो लगा देंगे। जो कि यहां पे आपको मारना होता है, यहां पे लिखा हुआ है बार कोड के लिए। आपके जो बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके से बार कोड वो आपको स्क्रीनशॉट पे दिया हुआ है, उस तरीके से आपको बार कोड लगाना रहता है। अब बार कोड के अंदर क्या क्या चीजें मोस्टली वेरीफाई करनी रहती है। सबसे पहले आपका सीट नंबर, ठीक है। आपका सीट नंबर क्या वही है जो आपकी रिसिप्ट होल टिकट के अंदर दिया हुआ है, सेम ही बारकोड में है? अगर वही है वेल एंड गुड। दूसरा है केंद्र नंबर, मतलब कि सेंटर नंबर, वो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना। वो दो चीज वेरीफाई कर लो, मतलब कि आपका बारकोड सही है। 99% चांसेस होता है कि मिस्टेक नहीं होती, लेकिन 1% कुछ भी हो सकता है, बराबर है। वो देखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी सीट बारकोड नंबर के वहां पर आपकी सीट नंबर लिखी होगी और सीट नंबर के ऊपर आंसर बुक नंबर लिखा होता है, वो आपको किधर लिखना होता है, रिसिप्ट के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। यहां पर जो टाइमिंग लिखा होता है ना, उसके बाजू में यहां पर आपको क्या लिखना रहेगा, आपका आंसर बुकलेट नंबर, ठीक है। फिर जब सुपरवाइजर साइन करने आएगा, बराबर, तो आपको अपनी आंसर बुकलेट में तो साइन करवाना है। आंसर बुकलेट मतलब सप्लीमेंट्री, इसमें साइन करवाना है, प्लस यहां पे जो आपने आंसर बुकलेट नंबर यहां पे लिखा है ना, उसके बाजू में यहां पे साइन करना है। अब हर बार सप्ली लोगे, हर बार कुछ ना कुछ आपको आंसर बुकलेट नंबर मिलेगा, वो हर एक आंसर बुकलेट नंबर इसमें लिखना रहता है। नो डाउट सप्ली ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर बुकलेट ही बहुत सारे पन्नों की दी हुई होती है। ये इतनी सी चीज आपको ध्यान देनी, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको जब खाकी स्टिकर देंगे, तो खाकी स्टिकर का भी आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है किस तरीके से अरेंजमेंट करना है। ऊपर का एरो और नीचे का एरो सामने सामने आता है, ठीक है। और उसको इस तरीके से लगाना रहता है, आंसर बुकलेट नंबर, सीट नंबर, सेंटर नंबर, आपका नाम, साइन, वो सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, ठीक है। और आपके सप्लीमेंट्री के अंदर कोई भी आपको चिन्ह नहीं बनाना है, ना तो आपको ऑल द बेस्ट लिखना है, ना तो शायरी लिखनी है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये बोर्ड के रूल्स के अंदर दिया हुआ है, एग्जामिनेशन रूल के अंदर, कि आपको ये कुछ भी चीजें नहीं करनी। अगर आपको बारकोड या खाकी स्टिकर के अंदर कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप ऑन द टाइम सुपरवाइजर को बताना है, ठीक है। जब बारकोड दे दे और आपके पास अटेंडेंस शीट साइन करवाने के लिए आए, तो उसके अंदर भी आपको वेरीफाई करना है। जिस लाइन पे आप साइन करते हैं वहां पर वही लाइन के अंदर आपका सीट नंबर भी लिखा होगा और आपका आंसर बुकलेट नंबर भी लिखा होगा। तो वो क्या सेम है या नहीं, आपकी रिसिप्ट के अंदर आपका सीट नंबर और आपके आंसर बुकलेट के अंदर आपका आंसर बुकलेट नंबर दिया होगा, उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, उसके बाद साइन करनी, ठीक है। गलती से भी लाइन के अंदर आपको दे दिया और आपने साइन कर दिया तो गलती हो सकती है। स्पीड में आप साइन करने के अंदर ऊपर नीचे अगर साइन कर दिया तो मुश्किल हो सकती है। और अगर कुछ भी डाउट आपको निकले तो घबराना नहीं है, आपको सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर लेना है, उनको बता देना है कि ये चीज हो रही है। और अगर आपको खाकी स्टिकर और
बार कोड लगाने में मुश्किल ही हो रही है तो सुपरवाइजर को ही बता दो, वो आपको लगा के दे देंगे। तो पहले 2 पेपर के अंदर अगर आप बता दिया, लगा लिया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद अपने आप से भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नई अपडेट आपको मिलती रहेगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।